हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेकर उस अधर्म का अंत करते हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया। यह उनका 8वां अवतार था। यहाँ भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी है। कंस मथुरा का राजा था। वह बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी की वासुदेव से शादी के बाद एक अजीब घटना घटी। आकाश से एक भविष्यवाणी हुई, हे अभिमानी राजा कंस, तुम्हारा अधर्मी जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। देवकी और वासुदेव का 8वां संतान तुम्हारे जीवन का अंत करेगा। सभी लोग यह सुनकर हैरान रह गए। कंस गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने देवकी को मारने का निर्णय लिया, लेकिन वासुदेव ने उससे विनती की कि वह देवकी को न मारे। उन्होंने वादा किया कि वे अपनी 8वीं संतान को उसके जन्म के तुरंत बाद कंस को सौंप देंगे। कंस ने देवकी की जान बख्श दी, लेकिन उसने नवविवाहित जोड़े को सख्त सुरक्षा में बंदी बना लिया। कंस ने अपने सुरक्षा गार्डों को आदेश दिया कि वे देवकी और वासुदेव के जीवन की सभी घटनाओं की जानकारी उसे दें। देवकी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। कंस को खबर मिली और वह जेल पहुंचा। उसने निर्दयता से उस शिशु को देवकी और वासुदेव के सामने मार डाला। इसी तरह कंस ने एक एक करके जोड़े के सभी 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी, तो कंस भयभीत और चिंतित हो गया। उसने जोड़े के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी। श्रावण मास में अष्टमी की रात अंधेरी और तूफानी थी। आधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म का शुभ समय आया। देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया। उनके जन्म के तुरंत बाद एक चमत्कार हुआ। सभी सुरक्षा गार्ड सो गए और जेल के दरवाजे चमत्कारिक रूप से खुल गए। सभी बेड़ियां, हथकड़ियां और ताले टूट गए। देवकी और वासुदेव ने एक भविष्यवाणी सुनी, वासुदेव, तुम्हारा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, वह ब्रह्मांड का उद्धारक है। वह धरती पर फैले अधर्म का अंत करेगा। लेकिन अभी के लिए अपने बच्चे को गोकुल ले जाओ और उसे नंद के घर छोड़ दो और नंद की बेटी को यहाँ ले आओ। देवकी और वासुदेव अपने बच्चे को कहीं और छोड़ने के विचार से दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की भलाई के लिए भविष्यवाणी का पालन करने का निर्णय लिया। वासुदेव ने बच्चे को एक टोकरी में रखा और उसे सावधानी पूर्वक ढक दिया। देवकी ने अपने बच्चे को प्रेम पूर्वक गले लगाया और उस पर अपना आशीर्वाद बरसाया। टोकरी को सिर पर रखते हुए वासुदेव ने गोकुल की यात्रा शुरू की। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। वासुदेव को गोकुल पहुंचने के लिए यमुना नदी पार करनी थी, जो बारिश के पानी से पूरी तरह से बाढ़ में डूब गई थी। इसे पार करना असंभव लग रहा था। जब वासुदेव अभी भी सोच ही रहे थे, तभी अचानक नदी का पानी 2 भागों में बंट गया, जिससे वासुदेव को रास्ता मिल गया। वासुदेव नदी में प्रवेश कर गए। तभी एक और चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु का दिव्य सर्प शेषनाग नदी से प्रकट हुआ। उसने बच्चे को बारिश के पानी से बचाने के लिए अपने फन से उसे ढक लिया। वासुदेव गोकुल सुरक्षित पहुंच गए। भारी मन से उन्होंने अपने बच्चे को नंद के घर छोड़ दिया। उन्होंने नंद की नवजात बेटी को टोकरी में रखा और वापस जेल आ गए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ताले, हथकड़ियां और दरवाजे सभी अपने सामान्य रूप में लौट आए। गार्ड गहरी नींद से जाग गए। उन्हें पता चला कि देवकी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। वे राजा कंस को यह खबर देने के लिए दौड़ पड़े। कुछ ही समय में राजा कंस जेल पहुंच गया। जब वह बच्ची को मारने वाला था, तो वह उसके हाथ से फिसल गई और आकाश में उड़ गई। कंस की सबसे बड़ी हैरानी के लिए नवजात बच्ची ने कुछ कहा।
उसने कहा, हे क्रूर राजा कंस, इतना घमंड मत कर। तुम्हारा संहारक धरती पर आ चुका है। यह कहकर दिव्य बच्ची आकाश में गायब हो गई। राजा कंस यह दृश्य देखकर दंग रह गया। देवकी और वासुदेव भी इस जादुई घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कंस ने देवकी के बच्चे को खोजने की कोशिश शुरू कर दी। वह किसी भी कीमत पर उस बच्चे को मारना चाहता था। दूसरी ओर देवकी का बेटा नंद और यशोदा के घर गोकुल में पला था। उन्होंने उसका नाम कृष्ण रखा। वह एक प्यारा बच्चा था। गोकुल के लोग कृष्ण को बहुत पसंद करते थे। कई वर्षों तक कंस ने कृष्ण को मारने की कोशिश की। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने उन सभी राक्षसों का अंत कर दिया। इसके बाद कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया, जहां भगवान कृष्ण ने कंस के जीवन का अंत किया। भगवान कृष्ण ने कई अधर्मियों का अंत किया और ब्रह्मांड में शांति स्थापित की। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अमूल्य और दिव्य उपदेश दिए। उनके उपदेश बाद में भगवद गीता के रूप में संकलित किए गए, जो हिंदुओं का सबसे पूजनीय पवित्र ग्रंथ है।